नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। पूरा देश जो है, पूरे देश में छांगुर के छल की हलचल है। देश ही नहीं, विदेश से भी उसके काले कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब उसका सारा भेद खुल गया है। धर्मांतरण के माया जाल के पीछे चल रहे झूठे प्रेम जाल का पर्दा फाश हो गया है। छांगुर जेल में है। एक के बाद एक उसके गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है। हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। छांगुर कोई अकेला नहीं है जो धर्मांतरण का ये काला धंधा चला रहा है। देश भर से नए नए छांगुर सामने आ रहे हैं जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। आगरा में भी धर्मांतरण का एक और बड़ा सिंडिकेट सामने आया है। आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस की 50 सदस्यीय टीमों को गोवा समेत कई राज्यों में भेजा गया, जहां से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन आईएसआईएस के तौर तरीकों से मेल खाता है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी जुड़े पाए गए हैं, जो वाकई में डराने वाला है। यानी यूपी टू महाराष्ट्र धर्मांतरण का पर्दाफाश हो रहा है और छांगुर जैसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। फिर भी धर्मांतरण के इस काले धंधे पर अभी तक रोक नहीं लग पाई है। और सवाल यह है कि ऐसे कितने झांगुर हैं, कितने छांगुर हैं, कहां कहां छिपे हैं और इनके कितने गुर्गे हैं। और ये पाकिस्तान से कनेक्शन निकल के आता है, वो पाकिस्तान जो गजवाए हिंद करना चाहता है। तो ऐसे पाकिस्तान पर भी कार्रवाई तो हम लगातार करते हैं जब युद्ध का मैदान आता है, लेकिन कमजोर पाकिस्तान और ऐसे धर्मांतरण करने वाले छिपकर कमजोरों को निशाना बनाते हैं। और खास तौर पर अपने सेम उसी मेथडोलॉजी कह लीजिए, तरीका कह लीजिए कि भाई बच्चियों को फंसाना है, फिर किसी को लालच देना है, किसी भी तरीके से करना है, लेकिन लोगों का धर्मांतरण कराना है। आखिर ये धर्मांतरण करा के क्या करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसी पर जानकारी जो है वो जुटाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आप देखेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा, इस वक्त हमारे साथ सैयद अली अब्बास जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन चलिए शुरुआत आप ही से करते हैं आचार्य जी। ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, ये कहाँ जाके रुकेगा? और ऐसे कितने छांगुर झिंगुर जो भी कह लीजिए, ये कितने हैं ऐसे? पूरे देश को ये खोखला कर देंगे क्या? और धर्मांतरण करते रहेंगे। लव जिहाद का वही पैटर्न आजमाया जाता है, बच्चियों को वहीं फंसाया जाता है। इस केस में तो ये भी समझ में आया था कि बाकायदा पैसे की रेट लिस्ट होती थी कि ब्राह्मण की लड़की, दलित की बेटी, या ऐसे तमाम चीज़ें। तो इतना ये एक आतंकी संगठन की तरह ऑपरेट करते थे। और अब तो कितने नाम सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मकसद क्या है? देखिए, इस पर मैं पिछले विगत 1 हफ्ते से जो खुद भी मैं देख रहा हूं, शोध कर रहा हूं, और आप जैसे मीडिया समूह से जो इस पे जानकारियां मिल रही हैं, मैं स्वयं एक ब्राह्मण रूप में, एक धर्मगुरु के रूप में जो शोध कर रहा हूं, हमेशा से सनातन के लिए गड्ढा खोदने का षड्यंत्र का काम किया जा रहा है। और अब वर्तमान स्थिति ऐसी है, विगत 5 वर्षों से जो स्थिति देखा जा रहा है कि हर जगह जो है रहीम राम बन करके जो है धर्म परिवर्तन या फिर विशेष रूप से एक संप्रदाय की वृद्धि के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि ये वही सनातन है जिसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। आपके गड्ढा खोदने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि जिस दिन इस सनातन में जागृति आ गई, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक और बात आपके मंच से मैं कहना चाहूंगा धर्मगुरु के रूप में, कि विशेष रूप से वह लोग जो कहते हैं कि अपनी बच्चियों को संभालिए, अपनी बेटियों को संभालिए, कौन ऐसा पिता है जो घंटी बांध करके स्कूल में जा रहा है? कौन ऐसा पिता है जो बच्चे के साथ जाकर के उसके कोचिंग क्लासेस में जा रहा है? कहां कहां रहीम छिपे हैं राम बन करके? इसका जो है अब पर्दाफाश होना जरूरी हो गया है। और ऐसे आंगूर छांगूर जो बाबा बनकर बैठे हैं, या जिस भी
काबा या जो बिल्कुल भी धर्म आचार्य के जी, ऐसे लोग कहते हैं। आपकी बात में बिल्कुल ये दम है कि भाई अब लोग बच्चियों पर आरोप लगा देते हैं, माँ बाप पर आरोप लगा देते हैं कि बच्चियां क्या कर रही हैं आपको पता नहीं है, माँ बाप क्या कर रहे हैं पता नहीं है। जब ऐसे छांगुर झिंगुर जो होंगे, ये 15-15 लाख 16-16 लाख लाखों रुपए अगर इन लड़कों को देंगे कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है, और किताबें लिखेंगे बाकायदा कैसे कैसे धर्मांतरण करना है, कैसे लड़कियों को फंसाना है, और हर तौर तरीका साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है, हर तरीके से ये धर्मांतरण ये लोग करते थे। चलिए बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाना चाहूंगा। एक राय मैं सैयद अली अब्बास जी आपसे भी लेना चाहता हूं। और भी मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ रमनीश वत्स जी भी हैं, आपका भी धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शेखर कुमार जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी धन्यवाद, आप भी यहाँ पर आए। लेकिन चलिए ये सवाल सैयद जी क्योंकि आपसे था, ऐसे लोग कितने और आपको लगता है छिपे होंगे समाज में, और ये नाम भी खराब करते हैं, खुद के नाम के आगे बाबा लगा लेते हैं, पीर लगा लेते हैं, और उसके बाद ये काम करते हैं केवल धर्मांतरण का, और ये काली कमाई पर जिस पर बुलडोजर चला है। आप खुश हैं, सहमत हैं ऐसे और छांगुर पकड़े जाएं? आप चाहते हैं ऐसा हो? देखिए, आप इसको छोटा नाम दे रहे हैं, इस छांगुर पांगुर जो कर रहे हैं, ये बड़ा शैतान है। अच्छा, वेरी गुड। ये छुपा हुआ शैतान है, और इसको इबलीस कहा जाए। इबलीस का मतलब जो बड़ा शैतान होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये इस सरकार में ही क्यों पनप रहे हैं कि 5 साल से आप कह रहे हैं धर्माचार्य जी, हमारी सरकार में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा शैतान पैदा हो गया और उसके ऊपर नजर ना रखी हो। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये तो सारी एजेंसियों का फेल्योर है, पुलिस का भी फेल्योर है, ईडी और सीबीआई सबका फेल्योर है कि ये इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था, ये विदेशों से इतना धन अकूत संपत्ति बनाए हुए था ये शैतान। इसकी तो जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। हमारी पार्टी कभी ऐसे लोगों को कभी इस तरह का प्रोत्साहन नहीं देती। हम घोर निंदा करते हैं ऐसे शैतानों के ऊपर जो है सबसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये आपको ये नहीं लगता कि चलिए कार्रवाई भी इसी कार्यकाल में हुई, ये छांगुर झिंगुर ये आज का तो है नहीं, ये किस पैटर्न पर पनपते हैं, ये भी थोड़ा हमें आप समझाते चलिए। ये धर्मांतरण कराना, और उससे मुझे समझ नहीं आ रहा सर, आप मुझे समझाइए लाभ क्या होगा लोगों को अगर वो धर्म उनका परिवर्तन कर देंगे? तो क्या ये कोई ऐसा एजेंडा है जिसमें आईएसआई सामने आ रहा है, एसडीपीआई सामने आ रहा है, और ये विदेशी कनेक्शन आईसिस मॉड्यूल में ये काम करते हैं उस तरीके से? ये क्या टारगेट क्या है? धर्मांतरण से लाभ क्या हो रहा है? धर्मांतरण से कभी किसी को लाभ नहीं होता, ये मैं आपको साफ बताऊं। ये आदमी जो है, इसकी अगर थोरोली और गंभीरता से जांच हो तो मुझे नहीं लगता कि ये किस संगठन से जुड़ा हुआ होगा। इसका पता लगाया जाना चाहिए, और उस संगठन का भी पर्दाफाश करना चाहिए जो इसको जो है इतनी बड़ी जो रकम भेज रहा था, विदेशों से आ रही थी। मैं तो ये कहूंगा कि ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। देश में जो है बहुत बड़ा ये कोई नेक्सस पनप रहा था, और जो इस सरकार का फेल्योर है। ठीक है, चलिए आप इसको सरकार का फेलियर करें, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि इसी सरकार में कम से कम इसको ट्रैक तो किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। रमनीश वत्स जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रमनीश जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई इस 5 साल में ये हुआ है, ये पकड़ में आया है, किसका संरक्षण था, वो तमाम चीजें, लेकिन ठीक है, काबिले तारीफ है कि इतना यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, लेकिन इसने जो डैमेज कर दिया, अभी 10 जो पकड़े गए हैं, आप वो जानिए कि 10 में से नहीं। सैयद जी आपकी बात, हाँ कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे आचार्य जी सम्मानित जो हैं, उन्होंने ही कहा है पिछले 5 साल से ये हो रहा है। तो उनकी बात सही है, बिल्कुल इसी सरकार में ये पनपे हैं ऐसे ऐसे शैतान। ठीक है आचार्य जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? क्या आपका स्टेटमेंट सही कोट किया गया है? मैं आदरणीय सपा प्रवक्ता साहब से, सैयद अली साहब से कहता हूं, मैंने 5 साल से तो कहा, वो आपने सुना, लेकिन यह आप देखिएगा कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये 5 साल नहीं 25 साल से पनप रहे होते हैं साजिश का। देखिएगा आप। दूसरी चीज सैयद अली साहब, एक और बात, आप एक ऐसे विशेष समाज से हैं, आप देखिए इसका एक मूल कारण है, आप खुद इस पर मुझे लगता है सहमति देंगे कि वह जो धर्मगुरु मुस्लिम समाज में बैठे हैं, जो ऐसे युवाओं को शिक्षा देते हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें स्वागत करेंगी, अगर
हिंदुओं को मदद करेंगे, तो उनका सबसे जरूरी है पर्दाफाश होना। जो दिखावे के लिए सिर्फ अपने आप को चोला पहन के मुल्ला मौलवी कहते हैं, जो दूसरे के धर्म को आहत करने के लिए जीवन भर अपने जीवन का षड्यंत्र लगा देते हैं, ऐसे लोगों को पहले चिन्हित करके दंडित करने की जरूरत है। उसके बाद ऐसे आंगूर छांगूर पैदा होना, झींगूर पैदा बंद हो जाएंगे। और आप ये बताइए मुझे कि अगर यह जो छांगूर झींगूर है, अगर यह 5 साल पहले से 10 साल पहले से वो बिल्डिंग बना रहा था, तो क्या आप भी जिम्मेदारी लेंगे? क्या आपके जो लीडर है, जो कांवड़ यात्रा पर ट्वीट कर देते हैं, जब कभी विशेष रूप से सनातन के लिए वो नकारात्मक ट्वीट कर देते हैं, क्या इस पर खुल करके ट्वीट करेंगे समाज को सीख देने के लिए? यह भी आप बताइएगा। एक आपसे क्वेश्चन था, फिर रमनीश जी आप पर। हाँ। ऐसे शैतानों के पीछे जो है, ऐसे शैतानों का सफाया करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। हमें ऐसे शैतानों की जरूरत ही नहीं। देश में देश ऐसे, ये तो मुझे लगता है इसकी अगर आप पर्सनालिटी देखें, ये तो मुझे एक सड़क छाप आदमी लगता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई नेक्सस लगता है। अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया हमारी पुलिस। मुझे तो लगता है कि ये इसको देखने से लगता है ये जाहिल जट आदमी लग रहा, बिल्कुल बहुत शैतान। बिल्कुल, ये जाहिल भी है और ये शैतान भी है। बिल्कुल, जिस आपकी बात से मैं सहमत हूं और काबिले तारीफ है कि ये आपके मुख से आ रहा है, तो ये समाज में एक संदेश भी जाएगा। कम से कम ये जरूरी था कि संदेश जाए। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं, उस पर जो तमाम आरोप लगते हैं उसको भी लेंगे। लेकिन रमनीश जी, ये छांगुर जो है, एक उत्तराखंड में जो चल रहा है ऑपरेशन काल नेमी, वो काबिले तारीफ है कि ऐसे बाबाओं को ढूंढ के निकालना जो कि फेक हैं। हालांकि अब ये अगर संत समाज के लोग इसमें खुश हैं, वो सहमत हैं, हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं, वो भी अगर इसकी तारीफ करें तो ज़्यादा प्रामाणिक होगा। क्या ऐसा ऑपरेशन पूरे देश में ना चलाया जाए? एक तो ये छांगुर के बाद बाबा लगा लेते हैं। अब बाबा तो हिंदू धर्मगुरु के आगे भी लगता है, ये तमाम चीज़ें, तो लोग ऐसे जो है छलावे में आ जाते हैं। और कुछ ये पैसे का इस्तेमाल और बल का इस्तेमाल और फिर लॉ का इस्तेमाल, क्या चीज़ का इस्तेमाल ये नहीं करते होंगे। ये ऑपरेशन, ये आगे इसको बढ़ाया जाए, इसको जड़ से क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? ये ऊपर से पेड़ की डालियां काटते रहेंगे तो क्या होगा? पेड़ को ही उखाड़ दीजिए। बिल्कुल शिवम जी, आपका कहना सही है। जितने भी आपने सिलसिलेवार तरीके से आपने प्रश्न किए हैं, और मैं सैयद अली अब्बास जी ने भी बहुत सारी बातें रखी। उनमें से प्रमुख बात उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जितने छांगूर और भिंगूर, वाकई में छांगूर हों चाहे जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जाकिर नाइक जैसे STPI के लोग हों, चाहे मुंबई में जो संगठन जो जिस तरह से काम कर रहा है, पूरे देश में आज जितने भी कट्टरपंथी संगठन है जिस तरह से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो 5 साल में ही तैयार हो गए, ऐसा कहना है इनका। फिर मैं बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल की बात करें तो मुस्लिम तुष्टीकरण, कट्टरपंथियों को संरक्षण और धर्मांतरण के मामले पे आंख मूंद लिया जाता था, आंखें बंद कर ली जाती थी। ये गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे रहे। यदि आप एक बात करें कि जिस तरह से मदरसा और मौलवी तुष्टीकरण की नीति अपनाया जाता, सपा समाजवादी पार्टी के सरकार में सैकड़ों करोड़ों रुपए मदरसों की फंडिंग के लिए झोंक दिए जाते थे, लेकिन कभी ये पूछा नहीं गया कि ये वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। कभी सवाल नहीं किए जाते थे कि दारुल उलूम जैसे संस्थाओं को खुली छूट इस तरह से क्यों दी गई है। मौलाना उमर और को किस तरह से संरक्षण दिया जाता था, जिस उमर गौतम ने हजारों लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया था, उसके नेटवर्क सपा शासन काल में कोई छेड़ता नहीं था। फिर बात करें कि लव जिहाद पर समाजवादी पार्टी की जिस तरह से चुप्पी साध ली जाती थी, सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवक जो है झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे, लेकिन सपावादी पार्टी के सरकार में धार्मिक स्वतंत्रता का बहाना देकर के कैसे केस दर्ज नहीं होने दिया। आप कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति सिलसिलेवार तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट, जो भी प्रश्न किए हैं सबका मैं जवाब दूंगा। जिस तरह से माफियाओं का मुस्लिम कलेक्शन सपावादी पार्टी के शासनकाल में आजम खां, अदीक अहमद, मुख्तार जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं को खुला संरक्षण, और ये ना सिर्फ अपराधी। एक मिनट मैं आपकी बात को आप देखिए, मुख्तार अंसारी की बात, तो तमाम लोगों की आप बातें जो कर रहे हैं, ठीक है। शेखर कुमार जी, एक राय मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। क्या ये इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? एक सैयद अली जी हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये गलत हैं, तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इस तरीके से देखा जाए? इसको किस नजरिए से देखा?
कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए शिवम जी, लेकिन हमको इस मुद्दे को एक सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि क्या धर्मांतरण गलत है। देखिए, दूसरे धर्मों में चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, सब में कहा गया है कि आप अपने धर्म को खूब प्रोपोगेट करें, सबको इनवाइट करें और अपने धर्म में आमंत्रित करें। मेरा सवाल ये है कि हम हिंदू धर्म में किसी को क्यों आमंत्रित नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन करा के हिंदू क्यों नहीं बनाते हैं? दूसरी बात, जो हमारे पास जो डेटा रहता है, जो कि धर्मांतरण करने वाले अधिकतर कौन लोग हैं, उनमें अधिकतर कोई मिश्रा जी, तिवारी, शुक्ला जी नहीं होते। वो होता है समाज का जातिगत शोषण के आधार पर जो वर्ग शोषित है वो धर्मांतरण कर रहा है सबसे ज्यादा, चाहे पंजाब हो चाहे कहीं हो। ठीक है, सिखिज्म में जा रहा है, कोई इस्लाम में जा रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी में जा रहा है। एक जो फंडिंग वाली बात कही जाती है कि फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि उसका धार्मिक आस्था बदलने का कोई प्रश्न है, क्योंकि आस्था एक ऐसी बड़ी चीज है कि पैसों के लिए कोई भगवान नहीं बदलते। और अगर कोई पैसों के लिए अपना भगवान बदल सकता है तो किसी भी धर्म को मुझे नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो। लेकिन इस व्यक्ति का जो नेटवर्क है और जिन जिन देशों से फंडिंग आ रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ के ना देखा जाए, इसको देश में एक विध्वंस कराने की साजिश के हिसाब से देखा जाए कि जिन लोगों को वो अपने साथ जोड़ रहा था उसका कोई इरादा मुझे नहीं लगता कि जो धर्म बात से ये आधारित था, वो देश को नुकसान। जो रमनीश जी बात कह रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम अपीजमेंट की बात और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात भी करी और उसमें कुछ लोगों का नाम इन्होंने लिया था जिस तरीके से, अगर कहा जाए फिर मुस्लिम, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब कोरोना हुआ तबलीगी जमात में भी कितने खबरें थी। रोज जब डेटा दिया जाता था तो जमात से जुड़े हुए लोगों का एक अलग डेटा आता था। आज क्या हुआ, कोर्ट एक भी केस प्रूव नहीं हुआ। ये धर्म के आधार पे जो चीजें हो रही है, हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम धर्म के आधार पे देश को और बांटेंगे, देश एक बार इस दंश को 1947 में झेल चुका है। और ये जो बातें कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, इनको ये नहीं पता है कि 1857 के बाद अंग्रेजों की यही राजनीति थी और कुछ लोग आज भी इसको जारी कर रहे हैं। और वो कितने और देश के टुकड़े करवा के मानेंगे। हम जो मुद्दा है इसको हिंदू मुस्लिम के नजर से, शेखर जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम के सैयद अली अब्बास जी भी एक मुस्लिम नेता हैं, लेकिन वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे कितने शानदार नेता हैं। अब बीजेपी पार्टी में क्या मुस्लिम नेता नहीं है? वहां पर शानदार नेता वहां पर भी हैं और कितने नेताओं के मैं नाम ले सकता हूं यहां पर। तो ये हमें समझना होगा कि ये केवल धर्म के दृष्टिकोण से इसको हमें नहीं देखना है, लेकिन ये धर्म के दृष्टिकोण से भी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके खिलाफ भी फतवा जारी किया गया है कि ये जो कर रहा है कि केवल सैयद जी इसको शैतान नहीं बोल रहे हैं, पूरा समाज इसको शैतान बोल रहा है। हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब धर्मगुरु जी दे कि हमारे यहाँ किसी को हिंदू बनाने का क्या तरीका है। एक दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का रास्ता रखा जिससे आप मंत्रोच्चारण के साथ किसी को हिंदू बना सकते थे। ये सारे सनातनी उसको ब्रह्मद्रोही बताते हैं दयानंद सरस्वती जी को। इनके क्लैश का एक सदियों का इतिहास है। सिखिज्म कहाँ से निकला है? सनातन जो व्यवस्था थी उससे ही कहीं ना कहीं आहत होके उसकी कुरीतियों से सिखिज्म निकला। कबीरपंथी कहाँ से आए? वो भी वहीं से आए। कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म के बारे में अगर सोचना है तो हमको भी ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि अगर हम अपनी श्रेष्ठता मानते हैं तो हम दूसरों को स्वीकार करें। हमारे ये होता है कि ये मुसलमान है, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता, ये क्रिश्चियन है, ये अछूत है, हम उनको बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं। नहीं, एक तो ये जाति वाला मुद्दा, अगर हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा हो हम तो उनको बहुत शुद्ध नजर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जाति वाला मुद्दा ये अच्छा उठाया शेखर जी आपने। ये ठीक है, नेताओं वाला बयान जो है वो, रमनीश जी आप पर मैं फिर आऊंगा, आपका स्टेटमेंट अधूरा रह गया, लेकिन ये समझना होगा कि 10 जो पकड़े गए, कहा जाता है कि 10 में से 6 ऐसे थे जो पहले हिंदू हुआ करते थे, जो हिंदू होके फिर उनको धर्मांतरण उनका कराया गया, फिर वो एक जाके आगे योद्धा बन जाते हैं कि भाई वो और लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसी पर हिंदू धर्मगुरु जी से हमारा ये सवाल रहेगा। आचार्य जी आप मुझे बताइए, कोई तो ऐसी हमारी बॉडी हो, कोई तो ऐसा संगठन हो जो एक मुश्त एक फैसला ले लिया करे। इतने तमाम संगठन होने से क्या लाभ है? क्या एक सेट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता हिंदू समाज में? ये आए दिन खबरें हम पढ़ते हैं, हमें कौन सा अच्छा लगता है?
ये फिर आरोप लगाए जाते हैं कि टीवी पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो निकाला जाए। शिवम जी बहुत अच्छा प्रश्न आदरणीय शेखर कुमार जी ने किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे विचार अगर हर सनातनी के मन में है, लेकिन यहाँ शेखर जी एक और आप करेक्शन करिए। आप बड़े विद्वत इंसान हैं और आनंद आता है ऐसे चर्चाओं को करने में। शिवम जी, सनातन का मूल ही जो रहा है, सनातन का जो सत्यता है, वह यही कहती है कि आपको अपने आराध्य, अपने पूजा, अपने पथ का, विधान की स्वतंत्रता है। एकदम सत्य कहा आपने कि कुछ कुरीतियां ऐसी थी जिनको थोप करके हमसे कुछ लोग विमुख हुए। मैं स्वागत करता हूं आपके शब्दों को और मैं उससे आगे अब बढ़ता हूं। आपने कहा कि सनातन में क्यों नहीं बनाया जाता जबरन और क्यों उनको कहा गया। देखिए, सनातन का जो मूल है वह कहता है, सत्य सनातन कहता है कि आपको अपने पथ पर चलने की स्वतंत्रता है, स्वविवेक से अगर आप चल रहे हैं। गलती क्या है शेखर जी कि जब लोभ दे करके, लालच दे करके यह बताया जाता है कि जाएंगे वहां पर इस तरीके से 15 लाख दिया जाएगा या जमीन दिया जाएगा। जैसे आप सिर्फ मुस्लिम समाज को मत देखिए, और भी बाकी लोग। और आपने कहा कि क्यों हम नहीं काम करते हैं शेखर जी, आदरणीय शेखर जी, तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि जिस दिन मैं एक गुरुकुल बना करके बैठ गया और वहां पर करने लगा तो लोग कहेंगे कि यह हमारी सरकार ही हमें साथ नहीं देगी। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, वही माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वह मदरसे चलाने के लिए फंड देती है, लेकिन हमें गुरुकुल चलाने के लिए फंड नहीं मिलेगा। पहली चीज ये। और गुरुकुल या राजपुरोहित पर मजबूत थे जो लोग कहते हैं कि हमारे पास भी शेखर जी 10 लोग आते हैं, कहते हैं कि आप पैसा लेते हैं राकेश जी अपनी विद्या का लेने के लिए, तो हम उनको एक साधारण जवाब देते हैं। और शेखर जी आप मुझे जवाब दीजिएगा इसका कि कितना इसमें सत्यता है। पहले राजघराने, राजा महाराजा जो है वर्ष में एक बार ही पूरे वर्ष का राजस्व ब्राह्मण को, विप्र को दे देते थे पेट पालने के लिए कि जाइए आप अपने परिवार का भरण पोषण करिए और ज्योतिष पे, विद्या पर, धर्म पर शोध करिए आप। तो वह विप्र जो है वह बैठ करके शोध करता था और वह विश्व कल्याण के लिए अपने विचार रखता था। आज जो ज्योति है, आज जो, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि हर धर्म संप्रदाय के ढोंगियों को पकड़ा जाना चाहिए। दूसरी चीज, अब जो ज्योति है वह जब विमान हादसा हो जाता है, जो बड़े बड़े भगवान हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं हमने तो कहा था, लेकिन कोई कहा नहीं रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि हम क्यों विमुख हैं। जब हमारे ही शंकराचार्य कोई बात कहते हैं तो हम ही आप विद्वत बन करके विरोध करना शुरू कर देते हैं, जबकि धर्म का जो सबसे बड़ी स्थापना की जिम्मेदारी दी गई। और आप, मुझे लगता है कि विद्वत है और आपने अध्ययन किया होगा। मैं एक बार फिर यहाँ पे आचार्य जी, क्योंकि आदरणीय शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके तरफ से कहा जाता है तो उसको समाज में भी ऐसे लिया जाता है जैसे शिक्षक ने कुछ कह दिया है। अब उनकी बातों को मतलब हम समझना भी, हमारी भी उतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि हम उसको समझ पाएं। उनको उतना सम्मान दें। हाँ, वो उतना सम्मान दें, क्योंकि शंकराचार्य वाले मुद्दे पर भी कई स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं जिस पर हम उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करने के योग्य मुझे नहीं लगता अभी हैं, क्योंकि एक उपाधि के रूप में उसको समझा जाना चाहिए, इसको और स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। लेकिन आपकी बात को मैं समझ गया रमनीश जी। ये जिस तरीके से आपने एक पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी का और कुछ ऐसे नेताओं के बारे में बताया, आप वहां से कंटिन्यू भी करिएगा। और एक जो हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं आचार्य जी, उन्होंने जो बात कही कि मैं गुरुकुल अगर खोलना चाहता हूं तो क्या मेरे को वो स्ट्रक्चर मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा। सैयद जी आपके पास आएंगे, रमनीश के बाद आपके पास ही आएंगे, लेकिन क्या मुझे आचार्य जी का जो कहना है, क्या मुझे ऐसा सपोर्ट मिलेगा? मुझे जाना है, मुझे 2 मिनट। हाँ, अच्छा, कुछ अर्जेंट कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए सैयद जी। हाँ, बस अर्जेंट ये है कि जो हमारे भाई बैठे हैं इन्हें थोड़ा इनका तजर्बा कम है। ये एक तो ये समाजवादी पार्टी को जो है कोसना छोड़ दें। ये विश्वमन कर रहे थे कि मदरसों में तो ये शिक्षा दी जाती है, दारुल उलूम में शिक्षा दी जाती है। देखिए, ये आप जो है अपनी मानसिकता को इस तरह से आप जो है आप नाली का कीड़े बने बैठे हैं। आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी और मदरसे ही दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए अभी बरेली में कितना बड़ा नेक्सस एक जो है पंडित जी चला रहे थे धर्मांतरण का, आप वो भी देखिए। हम किसी भी धर्मांतरण के पक्ष में नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम उसके कट्टर विरोधी हैं। और इस तरह का जो विश्वमन कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के बारे में, ये अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। इनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। रमनीश जी का जवाब भी लेते चलिए फिर। रमनीश जी, जवाब आपका पहले आएंगे। हाँ हाँ हाँ, किसकी कितनी नहीं सैयद जी थोड़ा रुक जाइएगा, जवाब तो ले लीजिए, 5 मिनट तो रुकिए। हाँ, बात है कि सैयद अब्बास जी ने अभी मानसिकता की बात करी, कौन सी किस तरह की आतंकी मानसिकता और कट्टरपंथी मानसिकता रखता है
और खास करके उनको पोषण करने का काम, उसको पल्लवित करने का काम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर दाग लगा हुआ है उसको आप कहीं से भी आप मिटा नहीं सकते। जिस तरह से अतीक अहमद आपके आका हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी, आजम खान, मुहर्रम अली जैसे दुर्दांत अपराधी को जिस तरह से आप लोग पूजा किया करते थे उसको आप मिटा नहीं सकते। जिस तरह से आप लोग जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी, मुस्लिम कट्टरपंथी को आप लोग आका मानते हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते। फिर दूसरी बात है कि भारत में जिस तरह से मुस्लिम संगठन सुनियोजित, संगठित और विदेशी फंडेड तरीकों से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये एक धार्मिक गतिविधि नहीं बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनसंख्या संतुलन को तोड़ने वाला सुन तो लीजिए सैयद जी, सुन तो लीजिए है। और दूसरी बात है, आज जिस तरह से कमजोर वर्गों को बताया जाता है कि हिंदू धर्म में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, जातिवाद का जहर भरकर उन्हें इस्लाम को बराबरी का धर्म कहकर आकर्षित किया जाता है, लालच और आर्थिक मदद दी जाती है, पैसे, रोजगार, मकान, स्कॉलरशिप, इलाज, विदेशी नौकरी का झांसा दिया जाता है। नहीं सैयद जी, ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स थे आपके, तो पार्टी कनेक्शन तो था ना सैयद जी, पार्टी कनेक्शन तो था। एनजीओ के जरिए आर्थिक सहायता देकर के इन्होंने बीजेपी वालों ने उस पर चुनाव बदलवाया जाता है। ये पिछला मुझे लगता है कि इस तरह की चीज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। और लव जिहाद के नाम पे ये कौन सा ये है प्रेम का, ये कौन सा तरीका, नायाब तरीका आप लोगों ने निकाला है? बीजेपी ने लड़ाया, मुस्लिम युवक हिंदू नामों से सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर शादी और बच्चे के बाद दोस्ती करना अपराध नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। दोस्ती तो किसी की भी सैयद जी, वो दोस्ती कौन सी बता रहे हैं वो तो समझ लीजिए। एक मिनट रमनीश जी, किसी भी दोस्ती के हम विरोधी नहीं है। आप जो हमारे विश्लेषक शेखर जी बैठे हैं, इनसे इनके विचार सुनिए और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे विचार। आप यदि किसी की मानसिकता यदि आप बताते हैं, आपकी मानसिकता कहीं किसी से, सबको ये पता है आपकी किस तरह की मानसिकता होती है। आप जिस तरह से आप लोग पीएफआई के द्वारा फंडेड एसडीएफआई, जमीयत उलेमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद जिसकी आप बात कर रहे थे इसके पहले, और जाकिर नाइक का जो संगठन, मदरसे, हज कमेटियां जिस तरह से चलाई जाती है, और पहले तो हज को जिस तरह से ये लोग सब्सिडी देते थे और मदरसे को जिस तरह से फंडेड किया जाता था और वहां पे कट्टरपंथी ताकतों को पाला जाता था। और आज जो उत्तर प्रदेश में ये सारे कट्टरपंथी मौलवी और जो ताकत उनको कितना नाबूद किया जा रहा है, वो मिलता है, और छंगूर जैसे जो आतंकी है, छंगूर जैसे जो अपराधी है, ठीक नहीं वो विश्लेषण सैयद जी, रमनीश जी एक मिनट, सैयद जी वो कह रहे हैं दोस्ती को कोई मना नहीं कर रहा, ये दोस्ती करके लड़कियों को पसंद है। इन्हें शर्म नहीं आती है, इनको इनका क्या तजुर्बा है यार। ये मुझे नहीं लगता कि ये आदमी जो है समाज में जहर घोल रहा है। नहीं क्या जहर घोल रहे हैं, देखिए जो सामाजिक मुद्दा उठा रहे हैं, छांगुर का मुद्दा, हाँ आइए। जो अपराध करता है, जो पाप करता है, जो कुकृत्य करता है, ऐसे लोग आप देखिए छोड़ करके डिबेट छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो गए, भाग गए नहीं। ये नहीं इनकी हिम्मत नहीं है ये सुन सकें, ये भाग खड़े हुए, ये है इनकी ताकत और इनकी ये मानसिकता है। इनकी मानसिकता देखिए किस तरह से भाग खड़े हुए, इनके अंदर यदि हिम्मत थी तो सामना उनको जाना भी था, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था। लेकिन ठीक है, आपकी राय को मैं यहाँ पर लेता हूँ। लेकिन आचार्य जी भी कुछ कहना चाह रहे थे काफी समय से। आचार्य जी वापस आपके पास मैं एक बार आना चाहूंगा कि ये दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए, वापस आप इस मुद्दे पर अपने स्टेटमेंट को कुछ बीच में कुछ कहना चाह रहे थे क्या? पहले वो कंप्लीट करते हैं फिर मेरा प्रश्न। शिवम जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके की मानसिकता का परिचय उन्होंने जिस शब्दावली में दिया है वह उसी नाली में ही शायद निकल करके आए हैं, शायद तभी उनकी शब्दावली इतनी सुशोभित हो रही है उनके जीवा पर। दूसरे सैयद अली साहब को शर्म आती है जब धर्मांतरण के मुद्दे आते हैं, जब लड़कियों को गुमराह करके अपना नाम छिपा करके, अपनी पहचान छिपा करके, सैकड़ों केसेस हैं, प्रमाण हैं। दूसरे इनको शर्म आती है बोलने पे, जब थूक करके खाना खिलाया जाता है तो इनको शर्म आती है ऐसे बदतमीजों को, ऐसे जो है धर्मद्रोहियों के ऊपर बोलने से। और ये चिल्ला करके जा रहे, ये अनुभूति से आपसे पूछ रहे हैं, इनका जितना उम्र है उससे ज्यादा का अध्ययन हमने है, शुद्ध हमारा है, जितना मुस्लिम धर्म को ये नहीं जानते उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। आए ना कभी चर्चा करे खुले मंच पर के, मैं चैलेंज देता हूं इनको। और इनके कौन सी नारी से उत्पन्न होकर के आए हैं ये भी मैं जानता हूं।
तो इनकी शब्दावली जो है शिवम, ऐसे लोग ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और जैसे कि शेखर जी ने कहा कि ऐसे लोगों की सोच की वजह से ही हम जो है कई बार जो है विभाजित होने का दंश भोगे हैं। बाकी ऐसे ही जो जहर घोलने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग छांगुर जैसी मानसिकता रखते हैं। और ऐसे ही लोग देखिएगा, ऐसे कई लोग आएंगे इस पूरे जांच में कि जो लोग छांगुर जैसे लोगों को पनाह दिए होंगे। ये आज का पला हुआ है। और घर तोड़ने से ज्यादा मैं शिवम जी कहूंगा, ऐसे लोगों का हौसला तोड़ना चाहिए कि यह किसी भी धर्म के ऊपर आघात ना कर पाए। और दूसरा कि यह धर्म से ज्यादा राष्ट्रद्रोह का यहाँ प्रश्न चिन्ह है। ऐसे लोग राष्ट्र को जो है राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। धर्म को लेकर के जो उनका वक्तव्य आ रहा है, कई लोगों ने बोला कि वह लोग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, बाहर के देशों से फंडिंग के चिन्ह आ रहे हैं, तो ये लोग राष्ट्रद्रोही है। धर्मद्रोही को तो फिर भी एक बार माफ किया जा सकता है। कहते हैं कि जिस जमीन पर आप है उस मातृभूमि का अगर कोई द्रोही है, लेकिन तो लेकिन उसको सजा से छोड़ा ये नहीं जा समझना सकता। होगा कि एक बड़ा नेटवर्क जो इन्होंने बनाया, शेखर कुमार जी के पास मैं आना चाहूंगा। शेखर कुमार जी, ये बहुत बड़ा जो नेटवर्क बनाया, उसमें धन बल तमाम चीजें, संगठन और वो सोच, वो किताब भी एक आती है कि कैसे उसमें पूरा बाकायदा, लोग कहते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता लफ्जियात, तो बिल्कुल एक किताब तैयार की गई कैसे फंसाया जाएगा, कि लड़कियों को कैसे बरगलाया जाए, वो तमाम चीजें इसने की। ये एक बिग पिक्चर आप समझाइए जहां पर आतंकी संगठन इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आईसिस भी आप कह लीजिए, और पाकिस्तान का ऐसा ही वो कौन सा आतंकी संगठन नहीं है, एसडीपीआई उसमें शामिल हो जाता है। ये धर्मांतरण करा के क्या इनका यही मकसद है कि भाई भारत में ये गजवाए हिंद कर लिया जाए, एक बिग पिक्चर जिसमें शायद कामयाब उतने हो नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अगर यहाँ पर कोई ये आप समझ लीजिए इस्लाम की ओर ले जाना चाहेंगे एक तरफ क्रिश्चियनिटी की ओर, तो फिर कहाँ जाएगा पूरा हिंदू समाज? जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इस मुद्दे को हमको बहुत ध्यान से आतंकी एंगल से ही देखना चाहिए। क्योंकि जहां तक धर्म की बात है, मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे 100 मुसलमानों ने घेर लिया, तलवार लगा दी कि इस्लाम कबूल करो, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, 1 सेकंड लगाऊंगा, कह दूंगा 5 बार की जगह 7 बार नमाज पढ़ो। लेकिन तब अगर मुझे चोट लगती है तो मैं अल्लाह को याद करूंगा, भगवान को याद करूंगा, क्योंकि वो तो क्षणिक है ना। वो जबरन धर्मांतरण क्षणिक होता है। उस टाइम आदमी जान बचाने के लिए या पैसे के लालच में कर रहा है। मेन मुद्दा जो हमारे यहाँ धर्मांतरण का सबसे बड़ा ये रहा कि किसी ने मुसलमान के खाना खा लिया, मुसलमान हो गया, ईसाई का पानी पी लिया तो ईसाई हो गया। इस तरीके की जो चीजें रही हैं, और उसके बाद लोगों का वापसी का रास्ता बंद हुआ। जब अपने ही धर्म वालों ने जातिगत शोषण करा तो वो बराबरी के लिए दूसरे उसमें चले गए। हालांकि अब ये जातिगत ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में, वहां पर भी है, वहां पर भी ऊंच नीच खूब सारी आ गई है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम इस एंगल से देखें, क्योंकि स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि अगर मैं गुरुकुल खोलूं, देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, वहां पर जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, दोनों तो हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है, लेकिन आज एक धर्मगुरु को अगर ऐसा कहना पड़ रहा है। शेखर कुमार जी, तो ये आपकी बात है, आप बिल्कुल वो कह रहे हैं कि भाई एक सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो में आदमी क्या करेगा, अगर कुछ हो जाता है तो क्या किया जाएगा। लेकिन एक साइकोलॉजी भी तो लोगों की बना दी गई है। ये जो सेक्युलर दिमाग में इतना सेक्युलर भर दिया गया है, वो सेक्युलर दिखाने के चलते आपको नहीं लगता कि जो ये आप मेरा प्रश्न सुनिए कि भाई हिंदू रीति रिवाजों का पालन जो किया जाता था और उसको जिस तरीके से हटाने का प्रयास, यानी कि टीका लगाना, कलावा पहनना और अपनी पूजा पर जाना, मंदिर में जाना, आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा डीमोटिवेट किया गया है, थोड़ा सा उसको कम किया गया है? ये जाति पाति का मुद्दा तो है ही है। अब बिल्कुल आप पिक्चरों को देखा करें, आप जैसे पुरानी पिक्चरों में आप देखते हैं कि भाई वो जाएगा ऊपर, भगवान को बोलेगा आज खुश तो बहुत हो गए तुम, फला फला, वो बिल्ला लगाएगा। एक पूरा ये धीरे धीरे लोगों की साइकोलॉजी में बसा दिया गया था। और आप देखिए, आप ये देखेंगे कि उसमें क्रिमिनल कौन होगा, नेता होगा, तिलकधारी नेता होगा, उसमें अच्छे होंगे, एक चाचा होंगे, फला फला समुदाय के वो होंगे। ये एक पिक्चर बच्चों के मन में ये 10 साल से 50-100 साल से ये जो ब्रेन वॉश हो रहा है, इसका भी तो एक कारण है कि भाई खुल के हिंदू नहीं हो पा रहा है। ये आपको नहीं लगता है? धर्मांतरण तो एक मुद्दा है, वो तो निपट लिया जाएगा, लेकिन इससे जो डीमोटिवेट किया जाता है, आप हिंदुओं से पूछिए आप लास्ट मंदिर कब गए थे, तो कितनों का जवाब होगा याद नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, समय के साथ सारे धर्मों में आज के आप नई पीढ़ी देखिए, आप ये जितने अपने खान जो हीरो हैं, उनमें से कितनों ने दाढ़ी रखी हुई है,
आजकल जो युवा पीढ़ी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, इवन सिख बच्चे भी मैं आजकल देखता हूँ कि वो ठीक है नहीं, वो पगड़ी से दूर जा रहे हैं। तो ये तो समय की बात है। दूसरी बात, आज हमको इस मुद्दे को बहुत ध्यान में रखना है कि हिंदू धर्म में बाकी कुछ बातें थी, जैसे कहा गया समुद्र पार करोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज हमारे प्रधानमंत्री रोज समुद्र पार करके पूरे विश्व में अगर परचम फहराते हैं तो क्या हम कहेंगे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा? नहीं, ये जरूरी था। सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय आगे आए, उन्होंने संघर्ष करा, कुरीतियां खत्म हुई। हमारे हिंदू धर्म में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं था, हिंदू कोड बिल आया, और आज हम जानते हैं कि तलाक की व्यवस्था होने से कई बार गलत शादियों में फंसी हुई महिलाओं के लिए वो कितनी बड़ी सहूलियत है, और कई बार कितनी बड़ी सहूलियत है। तो ये एक मुद्दा मुझे यहाँ पर समझ में आता है, जो लालच दिया जाता है। ये आचार्य जी, रमनीश जी आप पर मैं आऊंगा, लेकिन ये थोड़ा धर्म का मुद्दा है तो धार्मिक एंगल से समझना जरूरी है। लालच वाली बात पे, हाँ बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो अपना भगवान बदलने को तैयार है, तो ये एक सोचने का विषय। दूसरी बात, किसी भी धर्म के लिए ऐसा व्यक्ति किस धर्म को चाहिए कि जो थोड़े से पैसों के लिए अपना भगवान बदल दे? ठीक है, चलिए ये उत्तर ले लेते हैं, आचार्य जी से इसका उत्तर ले लेते हैं। देखिए, प्रलोभन हो चाहे डर हो, चाहे आचार्य जी, मेरा प्रश्न आप एक बार सुन लीजिए, चाहे वो लव जिहाद की श्रेणी में आता हो। आचार्य जी, आप ही से मेरा प्रश्न है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का अपमान हम कर रहे हैं, कि भाई धर्म परिवर्तन में पैसे का एंगल भी सामने आता है, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, ये मुद्दा भी है। अब अगर उस तरफ से पैसा आ रहा है तो क्या इस तरफ से भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनाई जा सकती कि ये मुद्दा आए ना, ये मामला कभी ये ना सुनने को मिले कि पैसे के लिए धर्मांतरण, पैसे के लालच के चक्कर में, हालांकि जो करता है वो गलत ही कर रहा है। लेकिन आचार्य जी, इस पर इसका उपाय यहां आज हम ढूंढ रहे हैं। शिवम जी, पहले तो मैं आदरणीय शेखर जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने भी वही बात की कि कह दिया कि सनातन में बड़ी प्रताड़ित जातियां हैं। आप मुस्लिम समाज में देख लीजिए, इससे ज्यादा प्रताड़ना है, वो तो छूते नहीं है, स्पर्श नहीं करते हैं। अब मैं तो खुद ब्राह्मण कुल में होकर के मैं किसी के यहाँ भी भोजन ले लेता हूँ। आज ही बिहार में हूँ, पटना में हूँ, पिछड़ा वर्ग के मंत्री जी के आवास पर उन्होंने कहा कि प्रभु भोजन लीजिए, घर में बना है, हम साहृदय सम्मान से भोजन लिए। तो आप ये समझिए कि प्रताड़ना तो हर धर्म में है। दूसरी चीज, क्यों कहा जाता है, क्यों सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जाता है? हम सौम्यता में विश्वास रखते हैं। हमारा धर्म कहता है कि हम किसी को पीड़ा ना दे, हम किसी को प्रलोभन दे के धर्म नहीं, तो सौम्यता की भी कोई सीमा हो ना आचार्य जी, सौम्यता की सीमा, ये तो हमें समझना होगा कि अहिंसा के मार्ग पर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी रक्षा करने का, यानी कि रक्षा करना यही नहीं कि केवल तलवार चलाना है, आपको दृढ़ संकल्पित रहना होगा। देवी, अब इस पर भी सुन लीजिए, इन्होंने तो मेरे प्रश्न को, एक मेरे जवाब को ले लिया कि दोनों जगहों पर हिंदूवादी सरकार है। अब इसको भी शेखर जी जवाब दे दीजिए कि हमारे जितने हिंदू देवी देवता हैं धर्म रक्षा के लिए सशस्त्र से सुशोभित हैं, ठीक है, मुस्लिम कतार लेकर के चल लेगा, हमें जो है त्रिशूल रखने की परमिशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीजें और सुनिए, ये आज से नहीं है, ये इस गवर्नमेंट में नहीं, ये पिछले 100 वर्षों के साथ हमारे साथ शोषण हो रहा है। हमको दबाया, हमको सौम्यता पर दबाया। दूसरी अभी शस्त्र उठाया या तभी विरोध किया है जब अत्याचारी हो जाते हैं और जब एकदम से धर्म की हानि होने लगती है। और यही प्रश्न जो है विशेष रूप से यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि समाज के लोगों ने ही, सनातन समाज ने ही छागुर झिंगुर को उजागर किया, उन्होंने ला करके, पुलिस तो इग्नोर करती रही एफआईआर को, और उसी समाज ने, उसी सनातन जो फाइटर है, जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, उजागर किया, और ये प्रत्यक्ष आया। और दूसरी बात से कभी आपको बता दें, ये आप विचार इसको आप अपने आप से परिवर्तित कर लीजिए कि धर्म परिवर्तन से नहीं होता है। अगर 10 लोगों को कट्टर बना करके पूरा आतंकवादी बना देता है तो राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए खतरा है। वो कहीं भी हो जाएंगे कट्टरवादिता सोच के साथ, तो भारत ही नहीं, कट्टरवादी सोच तो बिल्कुल यहाँ पर है। और ऐसे कितने ही लोग, जितना ऑर्गेनाइज्ड वो है रमनीश जी, क्योंकि सरकार का पक्ष भी आपको रखना है और ये भी समझाना है, इतना ऑर्गेनाइज्ड अगर आप देख रहे हैं, एक आपकी सरकार के साथ ये आप कह लीजिए अच्छा टैग है कि भाई सनातनी सरकार है, सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, कांवड़ यात्रा की बात करते हैं, पुष्प वर्षा की, ठीक है यूपी में ये हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी आपके पास भी कोई ऐसा सख्त कानून आ जाए कि नहीं इसके बाद होगा नहीं, ये पूरे देशव्यापी में हो जाना चाहिए, इसके बाद आगे कोई ऐसी समस्या आए ना। और ऐसे लोगों में इतना समय व्यर्थ करना
कोई तुरंत कार्रवाई, फास्ट ट्रैक उसको नहीं किया जा सकता क्या, ताकि एक मिसाल बने और लोगों में ऐसी जनचेतना? क्या आपका इतना बड़ा जो संगठन है और अब तमाम आरएसएस हैं, वो तमाम संगठन मौजूद हैं, क्या ऐसी जनचेतना नहीं जगाई जा सकती जहां पर संभावना है? वरना धीरे धीरे ये तो जिस तरीके से धर्मांतरण का ये वायरस फैल रहा है, ये और लोगों को अपनी जद में ले लेगा, फिर रोने से पछताने से होगा क्या? आपका देखिए शिवम जी, सबसे पहली बात तो है कि धर्म परिवर्तन के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनका पर्दाफाश आज हो चुका है। और जिस कदर से छांगुर भिंगुर ये वाकई में इस तरह के लोग जो हैं, जिस तरह से आप देखिए कि नस्ल नाबूद का मिशन उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है खास करके, तो आप देखिए कि पहले चीजें जो घोषित होती थी आज कार्रवाई हो रही है, चाहे पुलिस प्रशासन के कारण हो, चाहे योगी सरकार के वजह से हो। और जिस तरह से पहले जो ये लोग जो है फतवों भाषणों के जरिए गैर मुस्लिमों को काफी बता करके धर्मांतरण को जिहाद का हिस्सा मानते थे, आज विदेशी इस्लामिक संस्थान जो है, खास करके यूएई की बात करें, कतर की बात करें, तुर्की है, पाकिस्तान है, जैसे देशों में फंडिंग आती है, वक्फ बोर्ड और इस्लामिक बैंकों से एनजीओ फंडिंग होती है। आज समाजवादी पार्टी भी इसमें कुछ सेक्युलर, जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर मानती है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी जैसे दल जो है वोट बैंक के लिए इन संगठनों की आंखें मूंद करके मदद करते हैं और धर्मांतरण को धार्मिक स्वतंत्रता कह करके छुपाते हैं और हिंदू संगठन को सांप्रदायिक कह देते हैं। फिर बात आती है कि आज देखिए नतीजा जो हो रहा है, ये वाकई में सोचने समझने की जरूरत है। देशव्यापी ये एक, मुझे लगता है ये मुद्दा है हिंदू, यानी रमनीश जी कि आप कह रहे हैं कि ये जो सेक्युलर होके कम्युनल बोल दिया गया, सेक्युलर करा के कम्युनल। मुस्लिम क्षेत्र जो है, मुस्लिम बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ मिलकर के डेमोग्राफिक जिहाद जिस तरह से चलाया जा रहा है हमारे देश में, स्थानीय प्रशासन, पुलिस जो है, राजनीति पर प्रभाव, खास करके मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, चाहे झारखंड की बात करूं, जिस कदर से वहां पे घुसपैठियों को शरण दिया जाता है और पूरे देश में भेजा जाता है उसको। फिर बात है कि समाधान क्या है। आपने अब समाधान की बात, बिल्कुल समाधान, क्योंकि आपकी सरकार से अगर उम्मीद है लोगों को, तो वो कहेंगे कि इंतजार करते रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल एकदम सही कहना आपका। देखिए उदाहरण के लिए प्रमुख केस तो कुछ हुए थे, कानपुर धर्मांतरण केस, जैसे उमर गौतम, जहांगीर कासमी, 1000 धर्म परिवर्तन कराया था, लेकिन यूएपीए और एनएसए जैसे सख्त कानून लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यूसीसी लागू कर सबके लिए एक जैसा नियम, ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन का जो मुद्दा है वह भी होना चाहिए हमारे देशव्यापी ये आंदोलन के रूप में। फिर बात करें कि एनजीओ फंडिंग की जांच, विदेशी स्रोतों पर तुरंत रोक, अविलंब रोक लगा देनी चाहिए। और खास करके इसके लिए देखिए आरएसएस हो, बजरंग दल है, अन्य हिंदू संगठन का भी एम्पावरमेंट और ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको रोका जा सके। और देखिए बात है कि अभी कुछ देर पहले शेखर जी ने कहा कि जाति व्यवस्था जो हमारी कुरीतियां के रूप में काम कर रहा था हमारे, अब ये बताइए, अशरफ उच्च जाति जो माने जाते हैं मुसलमान में, सैयद, शेख, अपने बच्चों की जो है शादी अजलाफ या दलित मुस्लिम से नहीं करते। मस्जिदों में खास करके देखिए, कब्रिस्तान में जाति आधारित अलगाव देखे जाते हैं। उच्च वर्ग के मुसलमान जो है दलित मुस्लिम को पीछे कतारों में खड़ा कर देते हैं। कई जगह आप अलग कब्रिस्तान आप देखेंगे, दलित मुस्लिमों को मुख्य रूप से देखा जाए, ना केवल रमनीश जी, ना केवल मुसलमानों में बल्कि क्रिश्चियंस में भी, ईसाइयों में भी। हमारे हिंदू, मैं आ रहा हूं, ये मुद्दा है, क्योंकि एक मिनट और, जल्दी से महत्वपूर्ण बात है, शेखर जी ने मुद्दा उठाया था, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू समाज ने आत्म सुधार की दिशा में क्रांति लेके आई। दक्षिण भारत की बात करें तो मंदिरों में दलित पुजारी, तमिलनाडु में सैकड़ों मंदिर, दलित युवक वहां पे नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं सरकारी मान्यता के साथ। फिर आप देखिए कि योगी सरकार का एक बड़ा निर्णय, यूपी सरकार ने कहा कि योग्यता के आधार पर कोई भी ब्राह्मण, दलित, वैश्य पुजारी बन सकता है। संघ ने दलित बस्तियों में शास्त्र ज्ञान, यज्ञ संस्कार, मंदिरों को प्रवेश का अभियान चलाया हुआ है। कांची, कामकोठी पीठ,
रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों में रमनीश जी, दलित लेकिन जो अधिकारियों की दुश्मन प्रमुखता बैठा है दी वहां जाती पर, है। हाँ, उसके बाद हाँ, अखिल विश्व हाँ, गायत्री परिवार में आप जब जाएंगे, ठीक है, जहां जहां आज लगभग 100 देशों में अखिल विश्व गायत्री परिवार का संगठन है, वह संगठन में आप जाएंगे, चाहे इवन मुस्लिम भी, दलित हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको ब्राह्मण का ही दर्जा दिया जाता है। और ब्राह्मणों का अर्थ एक ही होता है कि जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो। जाति आधारित जो है ये चीजें नहीं देखी जाती है ऐसे संगठन और में। वे तो वेद हमारे पाठ का देश देखिए, में, आचार्य जी आप हमारे ताली देश भी में बजा रहे हैं आपके अब लिए, ये वो सब आपका चीज सम्मान। कहना हाँ, 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 बार बार कब तक कोसते रहेंगे हम रमनीश अपने जी, आप को हाँ, ही। हाँ, हम सनातन जो हमारी एक मूल पहचान जो हमारी है वो जाति नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है। मुझे अगर लगता है ये जाति वाला मुद्दा अगर खत्म हो जाए ना रमनीश जी, ठीक है, आप बाकी मेहमानों के पास भी, हाँ, ठीक है, सनातन सिर्फ देश मैं ये का कह रहा हूं नहीं, राष्ट्र आचार्य जी, इन्होंने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। शेखर जी, आपके पास भी आऊंगा। चलिए शेखर जी, आपसे मैं पहले पूछ लेता हूं, क्या अगर ये जाति प्रथा जो है, जो थोड़ी बची हुई है, क्योंकि अब आप देखेंगे जन चेतना जागी है, और रमनीश जी ने जो तथ्य कहे हैं बिल्कुल सत्य के आधार पर ये उन्होंने कहे हैं कि भाई ये कार्य किया जा रहा है, चाहे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया जा रहा हो, चाहे आरएसएस की तरफ से किया जा, तमाम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों के मन में अभी भी वो जातिवादी सोच जो है बसी है, उसको धीरे धीरे घिस घिस के निकाला जा रहा है। क्या जातिवादी अगर ये विचारधारा खत्म हो जाएगी तो धर्मांतरण हिंदुत्व में रुक जाएगा? क्या आपको लगता है? एक शॉर्ट कमेंट आपका इस पे। देखिए, मैं खुद भी एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जनरल कैटेगरी का हिंदू हूँ। मेरी भी कोई जाति होगी, लेकिन मैं कोई सरनेम नहीं लिखता, क्योंकि मैं इस व्यवस्था को मानता ही हूँ। और ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कभी भी जीवन काल में मेरे कमेंट से किसी भी जाति का व्यक्ति जो है वो व्यथित होकर धर्म परिवर्तन की बात सोचेगा, क्योंकि हमको उतना अपने हृदय को बड़ा करना पड़ेगा और समाज में परिवर्तन जरूर। नहीं शेखर जी, आप कह रहे हैं कि मैं नाम के पीछे क्या लगाते हैं उसको ध्यान नहीं, पर नाम जो है उस पर तो है, धर्म पे तो टिके हैं। जी, मैं हिंदू हूँ, जनरल कैटेगरी हिंदू हूँ। ठीक है। और मेरे लिए सामने वाले की भी जाति का कोई मतलब नहीं है, उसका फर्स्ट नेम ही इम्पोर्टेंट। ये मॉडर्न इंडिया है कि या फिर ये आपकी सोच है? नहीं, ये मेरे पिताजी भी इसी बात को मानते थे। ठीक है। और हम लोग जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही समाज होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जहाँ जाति आधारित शोषण रुकेगा तभी लोग अपने धर्म में ज्यादा टिके रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू मुस्लिम वाले जो डिबेट जो है उस पर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA और भगत सिंह जी की नौजवान सभा, दोनों संगठनों में कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम लीग, RSS या हिंदू महासभा का सदस्य हो, उसका प्रवेश प्रतिबंधित था, क्योंकि वो धर्म के आधार पर नहीं, वो सिर्फ भारतीयता के आधार पर लोगों को, उनका शुद्ध राष्ट्रवाद था, वो हिंदू राष्ट्रवाद में यकीन नहीं रखते थे। और ये जो देश का बंटवारे का कारण रहा है, ये इस तरीके की सोच रही है। जब हमको एज अ कंट्री आगे बढ़ना है तो हमको उस चीज को भी, अच्छा ऐसे में जो भी जहां कहीं भी कोई कट्टरपंथी है, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथी है, क्रिश्चियन कट्टरपंथी है, हिंदू कट्टरपंथी है, जो अपने धर्म के आगे सब दूसरों को हीन मानता है, ऐसे लोगों का हमें सख्त इलाज करना पड़ेगा। हिंदू कहाँ कट्टरपंथी हो पा रहा है? नेशन आगे बढ़ना। हाँ, ठीक है। आचार्य जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और ये थोड़ा सा छांगुर वाले मुद्दे पर भी आप अपनी टिप्पणी करते हुए कहिएगा कि सैयद आए, वो कह रहे ये 2 कौड़ी का आदमी का कहीं से शक्ल देख के नहीं लगता, वो तमाम चीजें, लेकिन ये मुद्दा इसने कर तो लिया, और ये छांगुर तो एक है। अब बाकी और भी जो मजहब है उनमें भी धर्मांतरण कराया जा रहा है, मतांतरण कराया जा रहा है, मिशनरी भी लगे हुए हैं, इधर ये भी लगे हुए हैं। और फिर जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज कई स्टेट में, क्योंकि शेखर जी आप भी सहमत होंगे कि भाई अगर भारत की बात की जाए तो स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी गवर्नमेंट है, आपस में कहां सामंजस्य होता है, और ये घुसपैठ का मुद्दा भी तो महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, हाँ, शिवम जी विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, शेखर जी ने बड़ा अच्छा कहा, लेकिन शेखर जी वहीं पर जो इन्होंने कहा कि मेरा हृदय बड़ा है, इन्होंने बड़े हृदय का परिचय नहीं दिया। इन्होंने कहा कि सनातन में बड़े जो है जाति जो है शोषण हुआ, तुरंत वहीं पर मुस्लिम पर बोलने पर ये परहेज कर गए। दूसरी चीज कि विशेष रूप से शिवम जी, ऐसे कोई भी छांगुर हो, चाहे वह सनातन में छांगुर हो, चाहे वह
किसी भी अन्य संप्रदाय में छांगुर हूं, उनको पकड़ करके दंडित किया जाना चाहिए। सुन लीजिए शेखर जी, बड़े शालीनता से अब जवाब दे रहा हूं। कोई भी छांगुर हो, चाहे सनातन में हो चाहे कोई भी, आपने कहा कि मैं अपने नाम के आगे नहीं लगाता, अब सुनिए उसकी भी बात। नहीं, पर आचार्य जी ये अच्छा है ना, ये एक चीज मतलब इनमें मैं इनका साथ अगर दूं, ये कह रहे हैं शेखर, कावड़ यात्रा में हर कोई नाम के आगे भोले लगा रहा है, वो नाम जब भी पूछो। मैं साथ दे रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत स्पष्ट बोले जाऊं, मुझे लगता है अगर ये बात अधूरी रहेगी तो मुझे स्पष्टता करने में दिक्कत आएगी। बोली पहली चीज कि मानवता, सनातन में मानवता के धर्म को ही प्रथम धर्म कहा गया, यानी मानवता के धर्म, यानी किसी भी मानव को कोई कष्ट ना हो, आपके आचरण में यह आचरण लाए तो वही धारण करना है, वही धारण करना, वही आपका धर्म बनेगा। दूसरी चीज, सनातन कहता है कि विशेष रूप से जो आपने कहा कि नाम हटाने की, लगाने की स्वतंत्रता यह सनातन ही दे रहा है, वो हमें ही दे रहा है, क्योंकि हम वह स्वतंत्रता पा रहे हैं, वह जो हमारा धर्म है, हमारा मूल मानव ही दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, हमारे लिए एक चीज समझने की जरूरत है कि हमें वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया किसने? यही बाहरी लोगों ने, जो अपने धर्म को स्थापित करने आए। वेदों में, शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था कार्य प्रधान व्यवस्था में लिखी गई है। मैं कई राष्ट्रीय मंचों से शिवम जी बोल रहा हूं कि ब्राह्मणी के गर्भ से मैं पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाति का ब्राह्मण लिख सकता हूं जो आपसे समाज ने दिया है, लेकिन मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। उसका मूल कारण है, जिसको जैसे कि वत्स जी ने कहा, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि जो ब्रह्म ज्ञान को जान लिया। ब्रह्म क्या है? ओमकारेश्वर शक्ति। कोई भी धर्म का हो, वो कहेंगे कि मोहम्मद साहब है लेकिन अल्लाह उनके हैं, वैसे ही हम कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ शिव है, जो गणेश जी हैं, लेकिन ओमकारेश्वर अपनी शक्ति एक है। तो जो शक्ति है उसका जिसको बोध हो गया वही अपने आप को ब्राह्मण कहने का अधिकारी है। विशेष रूप से यहाँ वेद व्यास जी का सम्मान वर्णन होता है, उनसे ज्यादा किसको सम्मान दिया गया? विशेष रूप से आचार्य जी, मैं की लड़की के गर्भ से पैदा होकर के लीन हो गए और वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, और उनको सबसे जो सुशोभित ब्राह्मण की उपाधि दी गई। तो शेखर जी, जरूरी है आपको जो नाम हटाने की स्वतंत्रता दे रहा है, यह सनातन ही दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये धर्मांतरण का मुद्दा, इसमें महत्वपूर्ण जाति प्रथा, अगर इसको पूरा का पूरा हटा दिया जाए, और वर्ण व्यवस्था की जिस तरीके से कर्म के आधार पर जाति की बात कही जाती थी, कर्म के आधार पर, और ये जो जितने भी यहाँ पर आए आताताई आक्रांता कह लीजिए, और जो लूटने आए उसमें अंग्रेज भी शामिल थे, उन्होंने भी बांटने का काम किया। रमनीश जी, अब आपको मैं मौका देता हूँ। ये सारे तथ्य हमारे पास हैं और हमने प्रयास किया, छांगुर गिरफ्त में बिल्कुल है, लेकिन ये पूरा देशव्यापी होना चाहिए। ऐसे जितने छांगुर, झिंगुर और जितने भी ऐसे मिशनरीज हैं या फिर ऐसे संगठन हैं जो लालच देके, प्रलोभन देके धर्मांतरण कर रहे हैं, तुरंत इस पर कार्रवाई हो, नकेल कसी जाए और हमें दोबारा इस पर डिबेट ना करनी पड़े। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए इसके लिए भी एकमात्र पार्टी आप देखिए कि आगे आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। लगता है कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन में यदि कोई भी आगे आंच आ जाए हमारे धर्म के आगे, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। आपने सुना कि कांग्रेस इसके लिए कोई किसी तरह का आंदोलन किया हो, या कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज उठी हो? समाजवादी पार्टी के तरफ से, टीएमसी के तरफ से, आम आदमी पार्टी के तरफ से, तमाम जितने भी दल हैं, ठीक है, जो अपने आप को सेक्युलर की आज परिभाषा एक ही मात्र मानी जाती है कि मुस्लिम परस्ती का आप इस तरह से आप इतना ही समय था। रमनीश जी, आचार्य जी, शेखर जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी को मैंने बराबर का मौका दिया, सबने अपनी पक्ष को पुरजोर तरीके से अच्छे से रखा है। सैयद जी भी हमारे साथ थे